मैं राम लक्ष्मण को मांगने आया हूँ। हमारे देश का नाम भारत है। भारत के दक्षिण में एक द्वीप है, इसका नाम श्रीलंका है। त्रेता युग में यहाँ रावण नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह वीर तो था परंतु दुष्ट था। साधु संतों को सताना, दीन दुखियों पर अत्याचार करना, साधु संतों को सताना, दीन दुखियों पर अत्याचार करना, मांस मदिरा का सेवन करना, छल कपट से दूसरों का धन छीन लेना आदि उसमें अनेक बुराइयां थीं। इसलिए उसे राक्षस कहा जाता था। उसके शरीर में 10 मनुष्यों के बराबर बल था, इसलिए उसका नाम दशानन भी कहा जाता था। उसके 2 भाई और एक बहन थी। भाइयों का नाम कुंभकर्ण और विभीषण एवं बहन का नाम शूर्पणखा था। शूर्पणखा भी बहुत दुष्ट थी। राक्षसों के अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी थी। अयोध्या से कुछ दूरी पर एक सघन वन था। वहाँ ऋषि विश्वामित्र का आश्रम और गुरुकुल था। विश्वामित्र बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। रावण और उसके राक्षसों का अत्याचार देखकर मैं बहुत दुखी रहते थे। रावण तथा अन्य राक्षसों को नष्ट करने के लिए कोई उपाय नहीं सूझता था। एक दिन कुछ लोगों ने राम लक्ष्मण की वीरता एवं सद्गुणों के विषय में ऋषि विश्वामित्र को बतलाया। उनके मस्तिष्क में राक्षसों को नष्ट करने का उपाय भी खोंद गया। वे राजा दशरथ के पास जा पहुँचे। राजा दशरथ ने सिंहासन से उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। राजा को आशीर्वाद देकर महर्षि विश्वामित्र बोले, राजन, मैं आपके दोनों पुत्रों को मांगने आया हूँ। मैं उन्हें शास्त्र और शास्त्र की शिक्षा दूंगा। मैं उन्हें वीर, साहसी और पराक्रमी बनाऊंगा ताकि बड़े होकर वे राक्षसों का वध कर सके। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ असमंजस में पड़ गए। उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, साधु संत जैसा कहें वैसा करना चाहिए। उनकी बात मानने से भला ही होता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।